अभी हम महनार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और महनार विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के भावी प्रत्याशी हरिनंदन राय जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के बाकी सभी श्रोता को मेरे तरफ से नमस्कार है। सर महनार विधानसभा क्षेत्र में खासकर जनसुराज का क्या माहौल है? जनसुराज के माहौल के बारे में जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार के माहौल के बारे में जानना चाहेंगे। जनसुराज बदलाव सभा कर रही है जी। और बिहार में बदलाव की मुहिम छिड़ गई है। जी। बिहार में हर लोगों की जिज्ञासा है कि लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक प्रदेश में राजतंत्र कायम नहीं होने देना है। इसलिए इस बार बिहार के प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश जी को सत्ता से बेदखल करेगी और लोकतंत्र कायम करेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा। 20 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने इस बिहार के कुर्सी पर बैठा वह अपने आप को राजतंत्र की तरह जनता का अपमान, अवहेलना और त्रासदी मचा हुआ है बिहार में। इसलिए बदलाव के तहत इस बार निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को सत्ता से हटा करके यह दिखलाना चाहता है लोग कि यह प्रदेश लोकतांत्रिक है और सत्ता से बिहार सरकार को हटाएगी। सर लोगों का सवाल है, जनता का, कि आदमी जनसुराज को ही क्यों चुने? जनसुराज एक विकल्प के रूप में नहीं आया है। जनसुराज जो जमीन पर एकदम गरीब लोग जो बसे हैं, गरीब को कल्याण की बात करता है। जनसुराज जो इस धरती का मूल मुद्दा है। अभी तक आप जानते होंगे बिहार प्रदेश या देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां ने बिहार में गरीबी खत्म करने की चर्चा किया, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। इसका मूल कारण था शिक्षा का अभाव। बिहार में शिक्षा का अभाव रहा। आज आप जानते होंगे यहाँ दो रंगी नीति शिक्षा की व्यवस्था है। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा खिचड़ी खा के लौटता है। जब दोनों बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम और खिचड़ी खाने वाले को IAS, IPS और BPS के परीक्षा में बैठाया जाएगा तो आप जानेंगे कि खिचड़ी खाने वाला बच्चा कंपटीशन फेस नहीं करेगा। इस दो रंगी नीति के खिलाफ जनसुराज पार्टी शिक्षा को अपना बहुमूल्य उद्देश्य के तहत इस प्रदेश में जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना है। जनसुराज गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इसलिए हर गरीब को एक जिज्ञासा जगह है कि मैं भी अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकूं। इसलिए जनसुराज है। जनसुराज कोई विकल्प नहीं है। जनसुराज से ही किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी की लड़ाई होगी। अभी के शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी आप मान रहे हैं? अभी की शिक्षा की व्यवस्था में मैंने बताया मेरे भाई, एक विद्यालय में खिचड़ी खाने के लिए बच्चे जाते हैं, जो गरीब के बच्चे हैं खिचड़ी खा के वापस होते हैं, और एक वैसे भी विद्यालय है जहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की व्यवस्था है। और आप जान ले, बिहार नहीं देश में शिक्षा की अधिकार कानून लागू है। सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं आपको बहुत बड़ा बयान नहीं देना चाहूंगा। जब इस प्रदेश में नीतीश कुमार तारी के लिए खजूर का पेड़ और तार का पेड़ गिनती कराता है तो इस प्रदेश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के तहत इस विद्यालय, इस पंचायत में, इस प्रदेश में कितने बच्चे स्कूल से वंचित है, या क्या सरकार के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है? सरकार के पास रिकॉर्ड है कि मेरे विद्यालय में इतना ही बच्चा नामांकित है, बाकी बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहे हैं या बगीचा में आम चुन रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी? आपके पास अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, आपका सोच अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह से गरीब का बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है। और जनसुराज शिक्षा के लिए कमर कस चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि इस प्रदेश के हर बच्चों को समुचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराऊंगा। तो नीतीश कुमार जी तो चुनाव आते हैं डोमिसाइल भी लागू कर दिए हैं और महिलाओं को 35% आरक्षण पूर्ण रूप से दे दिए हैं। महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हैं स्कूल में, स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक। फिर भी आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस पर मैं आप एक ठो चुटकुला बताना चाहूंगा। लॉलीपॉप जानते हैं आप? जी। जब बच्चा रोता है ना तो उसका गार्जियन उस बच्चे को लॉलीपॉप देता है। और आपका उम्र लगभग 30 होगा। 30 वर्ष पहले बाइस्कोप दिखाया जाता था, आप नहीं देखे होंगे कभी। और जान लीजिए बाइस्कोप क्या होता था। सर पर गरीब लोग
एक छोटा सा बक्सा ले लेता था, उसमें छोटा छोटा शीशा लगा दिया जाता था और माथा पर लेके घूमता था गांव गांव में, और लोग बाइस्कोप दिखाता था। बाइस्कोप में क्या दिखने को कहता था, जे दिल्ली का कुतुब मीनार देख लो, आगरा का ताजमहल देख लो, हेमा मालिनी के देख लो, शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो। वही बाइस्कोप जनता को नीतीश जी आज भी दिखाने का काम कर रहे हैं, और बच्चा को जैसे जुटलाया जाता है, वही लॉलीपॉप यह नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली दे करके लोगों को गलत संदेश दिए हैं। मैं आपको बता दूं, आप इस बात को जाने, आज आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा होगा, लेकिन स्मार्ट मीटर के जगह पर स्मार्ट स्कूल होना चाहिए था, जो बच्चों को समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जान लीजिए, नीतीश जी अपनी पत्नी के लिए एक 5 मंजिला स्कूल बनाए हैं, आदर्श स्कूल बनाए हैं, जिसमें लिफ्ट लगा हुआ है। अच्छा, आप नहीं जानते होंगे, पता लगाइए यह बात सच्चाई है या गलत है। लिफ्ट लगा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश जी के जिला के बच्चे को ही केवल लिफ्ट पर चढ़ के 5 तल्ले पर रूम में जाके शिक्षा अध्ययन करना है, कि इस प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में भी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी? आखिर नीतीश जी ने वैसी व्यवस्था नहीं की, और लॉलीपॉप देते हैं कि मैं मानदेय बढ़ाता हूं। मानदेय बढ़ाने से क्या उनके बच्चों को समुचित शिक्षा मिल जाएगा? आज बिजली की बात करते हैं, 125 यूनिट। आप प्रदेश में जो यूनिट बिजली का रेट है, पता लगाइए, दूसरे प्रदेश से कहीं ज्यादा आपके प्रदेश में बिजली का रेट ज्यादा लगता है। तो ज्यादा लगता है तो थोड़ा सा फ्री कर दिए तो ये तो लॉलीपॉप हो गया ना जी। पेंशन भी बढ़ा के 1100 कर दिया। पेंशन की बात करते हैं मेरे भाई, जनस्वराज पार्टी जब से पार्टी का निर्माण या स्थापना हुई 2 अक्टूबर 2024 से जनस्वराज पार्टी कह रही है कि मैं जब सत्ता में आऊंगा 2000 रुपया वृद्धजन को पेंशन दूंगा। आज भी इस बात पर अडिग है जनस्वराज पार्टी कि सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाने के बाद 1100 से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं 2000 वृद्धा पेंशन दूंगा, और लोगों को 2000 वृद्धा पेंशन संवैधानिक अधिकार भी बनता है लेना जी। महनार विधानसभा की बात करें तो खासकर महनार विधानसभा में क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्या क्या है? अरे महनार विधानसभा में तो समस्याएं मुंह बाय खड़ी है। आप कभी पूछिए जाकर के इस विधानसभा के विधायक से, चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, केवल रोड और पुल पुलिया की बात करते हैं। आज पता लगाइए, बिहार महनार विधानसभा के विधायक आज तक किसी विद्यालय में नहीं जाकर के निरीक्षण किए कि इस विद्यालय में शिक्षक आते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं या नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से, जो इस बिहार में उन्होंने कहा कि हर पंचायत में मैं पुस्तकालय खोलूंगा। आज पुस्तकालय का इतना अभाव है कि बच्चा भटक रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप इस बात को जाने तो शिक्षा ही मूल जड़ है गरीबों के विकास के लिए, जो पर्याप्त नहीं हुआ और नहीं हो रहा है सरकार से। इसलिए यह महनार पूर्णतः अविकसित विधानसभा है। जंदाहा में जाए तो ना बाजार में कहीं सार्वजनिक शौचालय है, कहीं पे ना सड़क पे अभी हम आए तो वो भी ठीक ठाक नहीं, गड्ढा बहुत सारा दिखा। आज ये सब समस्या क्यों है? आज आप जनस्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी हरिनंदन राय से यह प्रश्न कर रहे हैं। यह प्रश्न तो आपको माननीय विधायक से करना चाहिए, चाहे वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, उनसे पूछना चाहिए। जब आप 5 साल तक इस विधानसभा का विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी नारकीय स्थिति है प्रखंड मुख्यालय में पहुंचने का, नारकीय स्थिति है जंदाहा प्रखंड का, नारकीय स्थिति है महनार बाजार का। आप क्या किए हैं, लोगों को थोड़ा बताइए ना, जो हमने विकास का काम किया है। केवल कागजी प्रक्रिया का वो पूरा करके महनार के वर्तमान विधायक पूर्व विधायक आपसी में लड़ रहे हैं कि मैं रोड बनाया, मैं रोड की स्वीकृति कराई, रोड के बाद चर्चा करते हैं, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं इस पर उन दोनों आदमी की कोई चर्चा नहीं है। जनता के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता के अंदर इतनी भारी घोर समस्या है, जिस समस्या को झेलते झेलते उब चुके हैं लोग जी। तो आपको अगर महनार विधानसभा की जनता मौका देती है तो सबसे पहला जो कार्य होगा, पहली प्राथमिकता होगी, वो क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी
इस विधानसभा के संपूर्ण विद्यालय का निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था करना। जो बच्चे रोड पर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, जो गोली खेल रहे हैं, उनको या तो सरकारी विद्यालय में भेजेंगे या प्राइवेट विद्यालय में नामांकित करा करके, और उस प्राइवेट स्कूल में भी जिस बच्चे का नामांकन कराएंगे, जन स्वराज पार्टी वह सरकार बनाएगी और सरकार के तहत उस विद्यालय के प्राइवेट स्कूल में नामांकन के बाद भी उस विद्यालय के बच्चों का फीस सरकार वहन करेगी। यह मेरा पहला संकल्प होगा। दूसरा, पलायन पर चर्चा हम सब करेंगे कि किसी भी तरह से इस विधानसभा के जो नौजवान पलायन कर चुके हैं उन्हें आमंत्रण देकर बुलाकर और उन्हें यहाँ इस प्रखंड में इस विधानसभा में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। पलायन मुक्त विधानसभा का हम लोग चर्चा करेंगे। महनार विधानसभा को विकसित विधानसभा क्षेत्र, आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए क्या कुछ रोड मैप सोच के रखे हैं आप? रोड मैप शिक्षा से महत्वपूर्ण कोई रोड मैप नहीं। बेरोजगारी और पलायन को रोकना, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कोई रोड मैप ही नहीं हो सकता है। जिस दिन इस विधानसभा के संपूर्ण नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जिस दिन इस विधानसभा के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा, आप जिस दिन उस गरीब के परिवार के सभी सदस्यों को हंसते और खिलखिलाते देखेंगे, उस दिन महनार विधानसभा आदर्श विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। यह जनता प्रमाणित करेगी, हम इसको प्रमाणित नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप जब विधायक बन जाएंगे तो आप अपने बाल बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे कि प्राइवेट विद्यालय? सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए भी हैं अपने बच्चों को। सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाए भी हैं और सरकारी विद्यालय से पढ़ के मेरा बच्चा एक ASI भी है। लेकिन फिर भी आप सरकारी विद्यालय कह रहे हैं अभी वो कमी बता रहे हैं। उसको सुधार करेंगे। आज आप जाके देखिए, स्कूल में शिक्षक आते हैं और बैठ के चले जाते हैं, अच्छी पढ़ाई के घंटी बजती है और उस घंटी में उपस्थित नहीं होते हैं। विद्यालय से बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, इसकी निगरानी शिक्षक नहीं कर पाते हैं। आपके नीतीश जी कहते हैं कि मैंने शिक्षा पर बहुत काम किया। बगल में विद्यालय है, इस विद्यालय में कोई बाउंड्री नहीं है। इस विद्यालय में अभी जल जमाव की स्थिति आप जाके देख लीजिए। बगल में विद्यालय है, विद्यालय की बाउंड्री नहीं है, बच्चा सुरक्षित नहीं है। इस विद्यालय के प्रांगण में पानी जमा हुआ है, क्या होगा स्थिति? क्या विकास किया है नीतीश जी ने? आप जाके देख लीजिए, आंख से देखना चाहिए। केवल आप लोग इसको क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन सच्चाई जाननी चाहिए। कल के पेपर में आपने देखा होगा, महनार के भिन्न भिन्न विद्यालयों में पानी जमा हुआ है और कहीं बाउंड्री भी नहीं है, कहीं मकान भी नहीं है। बिहार में इस तरह से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आए दिन दहाड़े सड़कों पे गोली से भून दिया जाता है। जनसुराज इस पर कैसे नियंत्रण करेगी? इस नियंत्रण के लिए जनसुराज अब अपना एक रोड मैप बनाई है। यह तो लालू जी के समय में जंगल राज था, जिसको जंगल राज 1 कहा जाता था। आज नीतीश जी के समय में जंगल राज 2 है। आप देखेंगे नित्य दिन कहीं ना कहीं किसी चौराहे पर किसी व्यक्ति को गोली लगते हुए देखते होंगे और पुलिस मुख्य दर्शक बन की खड़ी रहती है, कहीं कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। जी, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज के मुखिया हैं, सूत्रधार हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको अभी तक पता नहीं चला, प्रशांत किशोर जी डायरेक्ट DGP से लड़ते हैं, SP से लड़ते हैं, IG से DIG से लड़ते हैं और जनता की सुरक्षा की बात करते हैं। जिस दिन जनसुराज की सरकार बनेगी, 24 घंटा में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जाएगा। प्रशांत किशोर जी दावा करते हैं, ऐसा कहते हैं अपने बयान में कि जनसुराज की सरकार बनने के 24 घंटे बाद शराब चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही, चालू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जो राजस्व है बिहार का वो खत्म हो गया और उससे ज्यादा कहीं आज देखिएगा शराब बेचने वाले, शराब माफिया वाले बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन एक बोतल शराब एक जगह बैठ के पीने वाले लोग जेल में जाते हैं और जेल में जाने के बाद वहां गिनती करके देखे, उनका आकलन करें, गरीब लोग ही मात्र जेल में है, अमीर लोग ऐश मौज कर रहे हैं। चाहे खाकी वर्दी वाले हो, चाहे खादी वर्दी वाले हो, दोनों के छत्र छाया में शराब बेचा जाता है और ये नीतीश जी की सरकार में होती है। नीतीश जी केवल कागज पर सरकार बंदी की बात करते हैं, यह जमीन पर धरातल पर शराब बंदी नहीं है। होम डिलीवरी की बात होती है,
लोग जहां बैठते हैं शराब पीने की इच्छा व्यक्त करते हैं, वहीं शराब लेके लोग पहुंच जाते हैं। जी। कल 2 दिन पहले जैसा कि बीपीएससी स्टेट के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें प्रशासन ने लात से घूसों से मारा छात्रों को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भैया कल डोमिसाइल पर चर्चा थी और स्टेट परीक्षा लेने की बात हो रही थी। प्रोटेस्ट में जब छात्र स्टेट परीक्षा आप लेंगे नहीं, अभी आप स्टेट परीक्षा नहीं लेंगे और टीचर का बीपीएस एग्जाम ले लेंगे। जो बाकी वंचित रह जाएंगे छात्र, उनको 2 साल प्रतीक्षा करना होगा। फिर 2 साल के बाद आपकी सरकार बनेगी, अगली सरकार बनेगी, दूसरे नियम कानून के तहत बीपीएस लेगी। फिर बचे हुए जो अभी नए बीएड और डीएलएड करने वाले छात्रों का क्या होगा, उसका भविष्य अंधकार में होगा या नहीं। और अभी आपने चर्चा किया डोमिसाइल पर, तो डोमिसाइल तो मैंने आपको कहा ना, लॉलीपॉप है। आज इस प्रदेश के नौजवानों को पीटा जा रहा है दूसरे प्रदेश में। अभी जो शिक्षक की बहाली हुई, दूसरे प्रदेश से लोगों को ला करके यहाँ नौकरी दी गई, इसलिए कि नीतीश जी को ललक था, नीतीश जी को चिंता थी कि मैं दूसरे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दूंगा, मुझे लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। यही तो लॉलीपॉप है, यही तो बाइस्कोप है। जी। अंत में महनार विधानसभा के जनता को, सम्मानित जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से इस बार करबद्ध प्रार्थना करके निवेदन कर रहा हूं, जनता मालिकों से, कि इस बार लोकतंत्र को परिभाषित करे और लोकतंत्र का जो पर्व होने जा रहा है 80 दिन के बाद, जो हम सब लोग मिलके पर्व मनाएंगे, वोट करेंगे, मतदान करेंगे, इस बार सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन को, मुहिम को कायम करे और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को एक एक मत दे करके, स्कूल बैग छाप पर अपना एक एक मत दे करके जन स्वराज की सरकार बनाए। यही मेरा आग्रह होगा महनार की जनता से। और मैं आपको बता दूं कि जन स्वराज पार्टी किसी नेता का जय जयकारा नहीं लगाती है, आप इस बात को जान ले। जन स्वराज पार्टी बिहार की जय जयकारा कहती है कि जय बिहार, जय जय बिहार, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज का नारा बुलंद करती है। और लोगों के बीच हम जाते हैं तो कहते हैं कि जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज, जनता के कल्याण का रास्ता का क्या है विकल्प? तो स्कूल का बस्ता छाप, स्कूल का बस्ता छाप, स्कूल का बस्ता छाप। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने नौनिहाल के भविष्य के लिए, आप अपने बेरोजगार भाइयों के लिए, आप अपने बेरोजगार साथियों के रोजगार के लिए स्कूल बस्ता छाप पर इस बार का मतदान करे, इस बार का बटन दबाए और जन स्वराज पार्टी की सरकार का समर्थन करे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अभी हमारे साथ महनार विधानसभा के जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हरिनंदन राय जी थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।